जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं गढ़वाल भवन दिल्ली में आया हूं। यहां पर बामसेब का एक बहुत बड़ा समागम है, तो लोग जगह जगह से लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए। आज यहां पर मानव दीना बाना और डी.के. खाबड़े जी का परिनिर्वाण दिवस और दीना बाना का जन्म दिवस दोनों एक साथ मनाया जा रहा है। तो उसमें हमारे साथ मानवर एस.पी. सिंह हैं, तो ये प्रेसिडेंट एंड CEO। तो आप सर कहाँ से हैं? जी सर, मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ और यूनाइटेड एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। और ये जो ट्रस्ट है ये गरीब, पिछड़े और शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित जो समाज के बच्चे हैं, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, वो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हम शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रत्येक गांव में एक सेंटर खुलवाते हैं बालवाड़ी प्रोजेक्ट के तहत, जहां पे अधिकतम 30 बच्चों को 2 घंटे की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कौन सी क्लास के बच्चे को? हमारे यहाँ 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षित किया जाता है। उनका मोरल एजुकेशन दिया जाता है, उनको नैतिक शिक्षा दी जाती है और उनको उनके समाज के बारे में शिक्षा दी जाती है। चाहे वो कक्षा 1 से लेकर और 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं वो हमारे सेंटरों पे पढ़ते हैं। तो किन महापुरुषों के बारे में आपके बच्चों को बताते हैं? जैसे हमारे जो बच्चे हैं वो पिछड़े समुदाय से वो भी बिलोंग करते हैं, SC समाज को भी बिलोंग करते हैं, और जो भी गरीब और दबे कुचले और वंचित समाज, किस तरह की शिक्षा आप देते हैं? हम उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित शिक्षा देते हैं, उनको नैतिक शिक्षा देते हैं और उनको समाज में जीने के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा ये सारी समझ और विकसित पैदा करने की शिक्षा देते हैं। क्या संविधान के बारे में बताते हैं? संविधान के बारे में भी उनको बताया जाता है, उनके हक अधिकार के बारे में भी उनको बताया जाता है कि आगे चलकर आप संवैधानिक रूप से कैसे अपने समाज के हित में और तुमको क्या अधिकार मिले हुए हैं और उनको कैसे तुम जो है यूज़ करके एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभा सकते हैं। अभी कितने बच्चे जुड़े हैं? इस समय हम 550 से प्लस बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो जो आप मथुरा बताए हैं, तो मथुरा के अलावा भी बच्चे जुड़े हैं कि केवल मथुरा के लोगों के? शुरुआत सर मथुरा से है हमारी, और आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप हम जो है अन्य राज्यों में भी अपने जो है इस कार्यक्रम आपके जहाँ पर मथुरा स्टेट है, अगर अगल बगल आपसे जुड़ना चाहें तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर, कोई जगह, एड्रेस, पता बताएंगे? जी बिल्कुल। अगर मथुरा के आसपास जिलों से और आसपास प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश के आसपास प्रदेशों से, मथुरा जिले के आसपास जिलों से अगर कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करना चाहता है, इस तरह के सेंटर खोलना चाहता है, तो हमारा वेबसाइट है unitedtrust.co.in, उस पर हमको सर्च किया जा सकता है। और अगर आप हमें डायरेक्ट फ़ोन के द्वारा बात करना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 74 17 42 34 57, 74 17 42 34 57। अच्छा, आप जो पढ़ाते हैं, आपके ग्रुप में कितने टीचर हैं? हमारे हर एक बालवाड़ी सेंटर पर एक टीचर होता है, जिसको संस्था की तरफ से 100 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से प्रति माह 11 महीने तक मानदेय भी दिया जाता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, उनको फंड भी देते हैं आप लोग? हाँ जी, बच्चों उन टीचर्स को पढ़ाने के लिए उनको अनुदान भी दिया जाता है प्रत्येक बच्चे के हिसाब से। तो क्या खाने का भी व्यवस्था है? जैसे आंगनबाड़ी के लोग करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, वैसे खाने की व्यवस्था है? समय समय पे सर, शिक्षा के साथ साथ समय समय पे जब जनरल लोग हमारे सेंटर्स को विजिट करते हैं, समाज सेवी विजिट करते हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर देते हैं। सर, क्या मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल कुछ पूछ सकता हूँ? पॉलिटिकल सवाल पूछ सकते हैं। सर, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका क्या मतलब अब तक समझे आप? देखिए सर, मोदी जी ने जो कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हाँ। तो पॉलिटिकल क्षेत्र में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं सामाजिक स्तर पर एक कार्य के रूप में इस काम को लेकर चल रहा हूँ, इस मिशन को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में मैं कम ध्यान दे पाता हूँ। अच्छा, आप गांव में रहते हैं जी। तो आपके गांव में क्या विकास हुआ है? देखिए सर, विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो समय के आधार पर समय समय पर होती रहती है। सर, विकास का पैमाना क्या है आपके जानकारी के अनुसार?
विकास का पैमाना जो लोग हैं उनको उचित शिक्षा मिले, समुचित स्वास्थ्य मिले और समुचित रोजगार के साधन उपलब्ध हों, यही मेरी निगाह में एक तो विकास का क्या पैमाना है। क्या ये विकास नहीं है? मंदिर बना देना, बड़े बड़े हाईवे बना देना, तो ये विकास का नहीं है? देखिए सर, संविधान के हिसाब से हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपने अपने मत के हिसाब से अपना पूजा पाठ अर्चना करना सबको स्वतंत्रता है। कोई अपने मंदिर बनवा रहा है, कोई अपने मस्जिद बनवा लेकिन रहा सर है। संविधान में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबको अधिकार है, तो केवल हिंदुओं का मंदिर बनाना देना ये विकास थोड़ी होगा सर? देखिए सर, विकास के मुद्दे पर चलो ठीक है सर, आप क्या कहेंगे जो विकास का पैमाना है, आप क्या मानते हैं विकास का पैमाना? संविधान तो कहा है कि सबको उसमें मान सम्मान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जितने धर्म है सबको मान्यता है, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार केवल एक धर्म का तुष्टीकरण कर रही है? अगर हम संविधान की बात करें तो क्या आज इस देश में संविधान लागू है? आप बताइए, लागू है? नहीं, आपने मेरे से हमें तो नहीं जब संविधान लागू ही नहीं है, संविधान को दायरे में कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, तो हम संविधान की कोई बात ही नहीं कर सकते। अगर संविधान की हम बात करें तो बहुत कुछ हो सकता है। यानी आपका मानना है कि संविधान के तहत काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर आप थोड़ा आप बताएं कि आप भी इस प्रोग्राम में आए हैं, तो अब तक जो सुना है क्या समझा? ये जो समझाया है इसके समाज में जो एक ऊंच नीच की धारणा बनी हुई है, इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये समाज में जातिवाद का इतना बुरा चेहरा जो पेश किया गया है ये अमानवीय है। तब तक ये जातिवाद और ये रहेगा तब तक देश का कोई भला नहीं होने का। मेरा आपसे सवाल था कि यहाँ जो प्रोग्राम आए हो बामसेफ का, इसमें आप आए हो, कभी आए हो? बैठे नहीं आप? मैं अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आए हो, तो आप क्या समझ के आए हो इस प्रोग्राम में? उनके बारे में सुनेंगे, समझेंगे, क्या बताएंगे ये, तब उसके बारे में अपना आकलन करेंगे हम। तो ये सर जो बता रहे हैं इनके साथ हैं आप? जी जी। ये जो कर रहे हैं सही है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये कोई अपनी बनावटी बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैं प्रूफ के तौर पर बोल दिया, बता दिया, इनसे पूछा कि ये जो कर है सही है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनसे संपर्क करें और संपर्क कर में अगर इनकी बात सत्य न हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें कि इनका काम कितना सराहनीय है, कितना गैर सराहनीय है। तो ये सब जो तीन हमारे साथी है, इनका विचार कैसा लगा और हमारा प्रयास कैसे लगा। यदि हमारे काम से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।